हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल पढ़ रहे थे हम मिसिंग नंबर और मिसिंग नंबर 2 के पार्ट 2 हो गए थे और 2 के बाद में आज तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और तीसरे पार्ट में हम कहाँ तक थे? तो तीसरे पार्ट में ये क्वेश्चन ये अपने हो गए थे और हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक भी अपने क्वेश्चन हो गए थे और इन क्वेश्चनों के होने के बाद में ये 192 और ये जो भी क्वेश्चन थे आपका 7135 वाला ये भी अपना क्वेश्चन हो गया था और ये भी हो गया था। और उसके बाद में अपना अगला ये क्वेश्चन था अपने त्रिभुज वाला और वो भी क्वेश्चन अपने हो गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया था। फिर उसके बाद में यहाँ तक अपने इस स्लाइड तक अपने क्वेश्चन हो गए थे। अब यहाँ से अपन आगे देखें तो यहाँ से आगे क्वेश्चन ये पूछता है तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये आपके बीच में लिखा हुआ है 86 और उन दोनों चारों साइड आपकी कुछ संख्या लिखी है, जैसे लिखी है 5, 6, 3 और 4। तो यहाँ पर है तो इनमें क्या करूँ? यहाँ पर देखो छोटी संख्या है 12 और छोटी संख्या 12 है तो मैं क्या करूँ? इन चारों का वर्ग करूँ और वर्ग करने के बाद में इनका जोड़ूँ। तो वर्ग करने के बाद इनको जोड़ो तो मेरे अंदर वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन सभी को जोड़ता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आता है? 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 6 26 का 6, हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और ये 4 8। बीच में उत्तर क्या आ रहा है? 86। इसका मतलब ये पैटर्न है कि बाहर वाली चारों संख्या है उनका वर्ग करके अंदर वाली संख्या प्राप्त, वर्ग करके इनको जोड़ोगे तो अपनी अंदर वाली संख्या प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर का है। इसका मतलब 102 के बाहर अपने 4 संख्या, एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा है और 2-3 जगह अपनी कुछ संख्या दी गई है। इसका मतलब ये पूछा है क्या इसका क्या होगा? तो यहाँ पर 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ये टोटल 1 का वर्ग और 2 का वर्ग ये कितने हो गए? 81 और 4 85 और 86 हो गए। हमें टोटल कितने चाहिए? 102। तो 102 के लिए हम कितना ज़रूरत पड़ेगी? 16 की ज़रूरत और पड़ेगी। तो 102 में से यदि ये 86 कम करोगे तो अपने पीछे कितने रहे? 16 बच गए। 16 बच गए, इसका मतलब किस संख्या का वर्ग 16 होता है? तो मैं यहाँ पर उस संख्या को लिखूंगा 4। तो मेरे 4 का वर्ग 16 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका कि जो भी ये आपका एक आयताकार बॉक्स है और आयताकार बॉक्स में देखो तो एक बीच में आपकी लाइन बनी हुई है और इस लाइन के, ठीक है, तो इस लाइन के इर्द गिर्द जो भी आपका पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा तो देखिएगा कि सबसे पहले इसमें यदि मैं देखता हूँ तो कि ये एक आपका वर्ग है, आयत है और आयत का एक कॉलम यदि मैं इसमें ढूंढूँ तो इसमें दो देखूँ तो ये एक बीच में 15 लिखा है और बाहर लिखा है 2 और 3। इसका मतलब 2 और 3 का वर्ग कितना होता है? आप कल्पना करो तो 2 और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। कितना होता है? 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और ये जोड़ते हो तो 9 और 4 13 हो गए और चाहिए कितना? 15। इसका मतलब मैं इसमें क्या जोड़ूंगा? 2। वैसे नीचे वाली संख्या में आ जाओ तो 67 लेना है 4 का वर्ग और 7 का वर्ग से। तो वही पैटर्न ऊपर वाला तय करो तो 4 का वर्ग और 7 का वर्ग इनको जोड़ लो और उसके साथ में मैं 2 जोड़ लूँ तो 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग 49 कितने हो गए? और उनके साथ में 2 और जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 49 और 2 51, 51 और 16, 51 और 10 61, 61 और 6 67। सही है। इसका मतलब अगला जो भी पैटर्न है उसको भी मैं यदि फॉलो इसी की तरह से करूँगा तो आपका 8 का वर्ग 66, 3 का वर्ग 9, 66 और 9 कितने हो गए? 66 और 9 हो गए 73। 73 के साथ में मैं 2 और जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा 75 बन जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या आपका एक पैटर्न है, आपका क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि किस संख्या का देखो 6 का इसको 36 हो गया और उसके साथ में 2 तो मैं जोड़ूंगा, टोटल हो गया 38। बाकी बच्चे कितने? तो 54 में से 38 घटाओगे तो बच्चे कितने? तो 54 में से मैं 38 घटाऊंगा तो 14 में से 8 गया, पीछे रहे 6
और 4 में से 3 गया पीछे रहेगा 1। इसका मतलब यहाँ पर हम किसका इन संख्या का वर्ग करे थे, तो यहाँ पर भी अपना क्या हो जाएगा, ये 16 है, इसका मतलब 16 का वर्गमूल हो जाएगा और यहाँ पर संख्या 4 बच जाएगी। 4 बचेगी तो 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, तो 16 और 36 उसके साथ में मैं 2 और जोड़ूंगा तो टोटल मिला के मेरे कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपके एक गोला दिया हुआ है और बाहर कुछ संख्या और दे रखी है। ठीक है, तो बाहर आपने गोला दिया हुआ है और बाहर कुछ संख्या और रखी है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा क्वेश्चन के अंदर कि एक गोला दिया हुआ है और गोले के बाहर संख्या लिखी है, तो उनका मैं आपस में क्या करूं। तो देखो जैसे यहाँ पर बीच बाहर लिखा है 7, दोनों साइड 4, एक साइड 8 और एक साइड 4, और बीच में लिखा क्या, बीच में लिखा है 34। क्या लिखा है, 34। तो 3 और 4 लाना है, इसका मतलब मैं ये कह दूं कि इस 7 और 4 का अंतर 3, 8 और 4 का अंतर 4, 34 बना। वैसे अगला 5, 2, 9 और 3, पहले इनका अंतर करना है। 5 और 2 का अंतर 3, 9 और 3 का अंतर 6, 36 बनेगा सही। इसी प्रकार बीच वाली संख्या लो। ठीक है, तो बीच वाली संख्या लो तो हमें क्या पाएगा, 5 में से 2 गया 13, 9 में से 2 गया 7, 37 उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन और कह रहे हैं कि ई बराबर 25 है। ठीक है, तो ई बराबर 25 है, इसका मतलब ई का कोड क्या है, ABCD में मैं देखता हूँ तो ई का कोड मेरा ईजोटी, एक मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बताया, जो भी यूनिट नंबर मैंने 1 बताइए, तब मैंने आपको कहा कि ईजोटी एक सूत्र होता है। ईजोटी आपका वर्णमाला परीक्षण के अंदर आपको सूत्र होता है और वहाँ से आप वर्णमाला के क्रम पहचानते हो। तो ईजोटी में ई का कोड होता है 5, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है और वाई 25 पर आता है। ये आपको मैंने ईजोटी एक सूत्र बताया था। वर्णमाला क्रम परीक्षण यूनिट नंबर 1 जाके देखो आप मेरी क्लास के अंदर, आपको वहाँ से चीज़ें मिलेगी। तो ये कर ई है, ई का जो भी ई का, तो ई कितने अक्षर पर आता है, ई 5 पर आता है और उस 5 का वर्ग कर दिया 25। इसका मतलब ई के सामने कितना लिखा है, 25 लिखा है। उसी प्रकार से जे है, तो जे देखो जे 10 पर आता है और 10 का वर्ग अपने 100 लिखा हुआ है, तो 10 का वर्ग यहाँ पर 100 लिखा है। उसी प्रकार से आगे ओ लिखा है, ई जे ओ कितना कोड है, 15 है, और 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। बात आई समझ में, इसका मतलब 225 होता है और 225 को हमने लिख दिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ACBD GFEI और HD। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि AC बराबर 21 है। क्या है, AC और उसके नीचे लिखा है 21, फिर आपके BD, फिर आपके लिखा है GF, फिर आपके लिखा है EI और फिर लिखा है क्वेश्चन मार्क HD बराबर क्या होगा। तो HD बराबर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले ऊपर वाले चीज़ों को निपटाए। तो A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, और इसको लिखा कैसे है, 21 लिखा है। क्या लिखा है, 21 लिखा है। इसका मतलब A को तो तिरछा 1 लिखा है, लेकिन 3 को 1 कम करके लिखा है। सही है। उसी प्रकार B है, B का कोड 2 होता है, D 4 पर आता है, G आपके 7 पर आता है, F 6 पर आता है, E 5 पर आता है और I 9 पर आता है। आपको मैंने यूनिट नंबर 1 में बहुत सारा चीज़ें बताई थी और उनको अच्छी तरीके से रटाया हुआ था। फिर देखो इसका मतलब पहले के पैटर्न के अनुसार देखें तो इसका कोड क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। इसका कोड लिखा है 57, इसका कोड लिखा है 94, सॉरी 85। कितना लिखा है, 85। तो देखते हैं, तो हम ये चीज़ पाते हैं कि देखो 2 को तो 2 लिखा है तिरछा, इधर भी 7 को 7 लिखा है, 5 को 5 लिखा है। इसका मतलब H का कोड होता है 8 और मैंने 8 का नीचे 8 लिख दिया। बच्चा D वाला। और जो ये चीज़ें हैं उनको यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि जो आपकी कोड दे रखे हैं उसमें से -1 करके उत्तर लिखा है।
यहाँ से -1 करके उत्तर लिखा है, इधर भी -1 करके उत्तर लिखा है, यहाँ पर भी -1 करके उत्तर लिखा है। तो मैं यहाँ पर भी 4 में से -1 करके उत्तर लिखूंगा 3, उत्तर आएगा 3 और 8 आएगा। ये मेरा वैसा इसमें पैटर्न बनेगा। ठीक है, ऑप्शन समझ में आया। इसका इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें ये है कि जैसे H और D है, इसका यदि मैं ज्ञात करूं तो H का कोड होता है 8, D आता है 4 पर। तो इसने क्या किया, 8 को तो तिरछा 8 लिख दिया, लेकिन जो भी अपना 4 है उसमें से -1 करके जो भी लिखा है उसको आपको जोड़ के लिख दिया, 3 8 को 38 बढ़ा के लिखा। ये ऐसे क्वेश्चन होगा। फिर आगे क्वेश्चन और क्या कह रहा है, फिर और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठीक है, तो कोड क्या है, तो यहाँ पर देखो 4 और 5 लिखा है, और 4 और 5 और इनके बीच में यहाँ पर एक 41 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये कह रहा है क्या, 5 और 12 6 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। बात आई समझ में। तो इसका इस अनुसार देखें तो 51 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तरीके बनते हैं और दोनों को उत्तर क्या आता है। तो पहला तो इसका तरीका ये बनता है, देखो 4 का इसने 4 लिखा है और 4 और 5 का अंतर होता है वो आगे लिखा है। तरीका तो ये है क्या कि ऊपर वाली जो संख्या 4 है उसको पहले लिखा है, ठीक है, और उसके बाद में 4 और 5 का अंतर था उसको आगे लिखा है। उसी प्रकार से देखो तो इसमें क्या, 4 के सामने वाली संख्या है 6, उसको पहले लिखा है, फिर 4 और 6 और 5 का अंतर 1 लिखा है, उत्तर 61 आता है। तो ये तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर 4 और 5 लिखा है और बीच में त्रिभुज में 41 लिखा है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता कहता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों का योग कर लो, उत्तर आता है 41। उसी प्रकार से जब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़ोगे उत्तर आता है अपना कितना, 61 उत्तर आता है। 5 का स्क्वायर और ये होता है 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को जोड़ोगे तो अपना उत्तर क्या आएगा, अपना उत्तर आएगा 5 25 और 36 हो गए अपने 61, उत्तर ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 20 और 26 नॉर्मल जोड़ा है, ऊपर 6 पड़ा है और 20 है और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दिया 26। फिर वही ये ऊपर 12 है और नीचे 30 है, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिए 42। तो 42 है और 42 के साथ में किसको जोड़ोगे, उत्तर आएगा 114। इकाई अंक देखो 2 और 2, इकाई अंक 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अपना इसका। कैसे, कि जो भी 42 है इसके साथ में इकाई अंक यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 से 4 बन रहा है, इसका मतलब इकाई अंक में कोई संख्या 2 थी, उसको 2 से 2 जोड़ा, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 3 4 और 7 इनको वर्ग करो तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, इनको जोड़ो तो 99 आता है या नहीं आता है। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 99 आएगा या नहीं आएगा, तो इनको जोड़ लो तो कि सर जो भी ये बार वाली 4 संख्या थी उन चारों संख्याओं का वर्ग करके उनको जोड़ा है, अंदर वाली संख्या आ रही है तो इनको जोड़ो तो 49 और 1 इसमें से ले लो 50, पीछे रहे ये 15 और ये 25, 50 और ये हो गई 40, 90 90 और ये हो गए 9 99। इसका मतलब है जो भी बार का जो भी क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सभी को जोड़ लो। सभी को जोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इनका उत्तर क्या हुआ, इनका उत्तर ये हुआ कि 25, 49, 81 और 9 को जोड़ो, 81 और 9 हो गए 90, 90 और ये हो गए 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ो तो 90 प्लस 49 प्लस 25 को जोड़ लो।
9 और 5 14, इकाई अंक 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर केवल बी के अंदर इकाई अंक 4 आ रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोनों के अंदर उत्तर क्या आ रहा है, बी। फिर अगला कह रहा है देखो 13 और 17 और दोनों से क्या आ रहा है 221। इसका मतलब आपका क्या है, 13 का स्क्वायर 169 और 17 का स्क्वायर होता है। तो 13 और 17, तो 13 और 17 को गुणा करें तो 17 170 और 17 51। 170 और 51 कितने होते हैं, 221 होते हैं। 7 + 12 सही है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा किया है और नीचे वाली संख्या आ रही है, क्या आ रही है, नीचे वाली संख्या सही है। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा किया है और नीचे वाली संख्या आ रही है। उसी प्रकार से ऊपर लिखा है 12 और लिखा है 19, उन दोनों को गुणा करो तो 19 दे 190 और 19 दो 38, कितने हो गए 8 और 2 22, 228। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है 13 × 18 कितना होता है, तो 13 × 18 कितना होता है, 18 दे 180 होता है, 18 3 54 होता है, उनको जोड़ लो, इकाई अंक 4। ऑप्शन नंबर आपका सी, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगला क्या कह रहा है, आपका एक वर्त बनाए और इस वर्त के अंदर आपके और एक 2 वर्त बने हैं। ठीक है, तो इसके 2 और वर्त बने और 2 वर्त बनने के बाद में उनके बीच में आपके छोटे छोटे और कॉलम बने हुए। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या, एक जो भी ये अपना कॉलम है इस कॉलम को, ठीक है, ये एक आपका जो भी कॉलम है इस कॉलम को देखो, तो ये देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 36 है। अब ये कैसे आया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये कैसे आया। उसी प्रकार से ये जो भी अगला वाला ये भाग है इसके अंदर 7 है और ये 3 है और यहाँ पर उत्तर 64 कैसे आया। ठीक है, फिर आपका अगला जो भी ये भाग है बीच वाला लास्ट वाला सबसे, इसमें ऊपर 5 है और ये ऊपर 5 है, दोनों का बीच का अंतर कैसे आया। इसका मतलब देखो, तो देखते हैं तो हम क्या यहाँ पर पाते हैं, तो हम यहाँ पर ये चीज़ पाते हैं क्या, कि देखो जब इसको करते हैं इनको 8 और 3, 8 और 11 इनका अंतर कितना होता है 3। अब 3 से 36 लाना है तो 11 और 8 19, 19 2 38, उसमें से 2 कम करो, 7 और 3 10 और 10 इसका होता नहीं है। तो यहाँ पर ये करो कि 8 और 3 11 का अंतर कर लो 3 और 3 का 2 से गुणा करके फिर इसका वर्ग कर लो, तो 3 2 6 और 6 का स्क्वायर, इसका गुणा किया, गुणा करने के बाद वर्ग करो, उत्तर आता 36। वैसे 5 और 0, 5 का अंतर 0, 0 का 2 से गुणा करो 0 ही आएगा, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर देखो बीच में 0 ही आ रहा है। उसी प्रकार से ये पैटर्न करो तो 7 और 3 का अंतर होता है 4, 4 का 2 से गुणा करो 8 और 8 का वापस स्क्वायर कर लो 64 आता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा पैटर्न, यहाँ पर ये पैटर्न होगा कि 8 और 2 का अंतर कर लो 6, 6 को 2 से गुणा कर लो 12 और 12 का स्क्वायर कर लो 144। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ठीक है, फिर अपना क्या अगला वाला क्या क्वेश्चन है अपना, फिर अगले वाला क्वेश्चन है 12 4 21 और 7। ठीक है, 12 7 84, 21 184 सही है। इसका मतलब 12 है, ये 4 है, 21 है और यहाँ पर 7 है। ये कह रहा है जो भी ये विपरीत चिन्ह वाली संख्या है ना, विपरीत आपके जो भी संख्या है उनका गुणा करो, बीच वाली संख्या प्राप्त होती है, सही है। उसी प्रकार से ये कह रहा है जो भी ये 14 और 9 है उनका गुणा करो तो भी 126 आता है, और इधर वाली संख्या आप 18 × 7 करो तो भी आपका बीच में उत्तर 126 आता है, 18 7 126 होता है। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि आप 18 × 8 करो तो भी 144 है, और 24 का किस संख्या से गुणा करो तो आपको उत्तर 144 आएगा। ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो 24 का 6 बार गुणा करोगे तो 24 6 144 होता है, सही है। तो जिसको पढ़ा याद है बहुत आसानी से कर सकता है, 26 6 144 होता है। ऑप्शन अपना ये करेक्ट है। फिर अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बना है और अंदर आपकी 69 676 961 और आपके 144 को संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब आपकी एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, उसमें 12 676
मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 677 ये किसी न किसी संख्या के वर्ग है, ठीक है। और इधर आपके क्वेश्चन लिखा है 324 ये 18 का वर्ग है, 441 21 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है। इसका मतलब ये आपकी संख्या यहाँ से इसका वर्गमूल 12 होता है, इसका वर्गमूल 31 होता है और इसका वर्गमूल 677 26 होता है। और इन सभी को जोड़ो तो 26 प्लस 31 प्लस 12, इनको जोड़ो तो 6 और 3 9 और 1 और 3 और 3 6। इसका मतलब कि जो भी बार वाली संख्या है उनका आप वर्गमूल करके जो संख्या प्राप्त होती है 12 31 और 26 उनको जोड़ लो और जोड़ोगे तो मेरी अंदर वाली संख्या प्राप्त होती है, उत्तर आता है 69। इसका मतलब अपना पैटर्न ये बढ़ता है, क्या बढ़ता है अपना पैटर्न ये बनता है कि यहाँ पर 324 लिखा है, ये 18 का वर्ग होता है। 441 लिखा है, 21 का वर्ग होता है। 169 लिखा है, 13 का वर्ग होता है। इसका मतलब 18 21 और 13 इनको जोड़ लो, जो उत्तर आता है वो अपना बीच में संख्या लिख दो। तो 3 और 1 4, 4 और 8 12, इक्कीस 2, ऑप्शन नंबर आपका सी। बात है समझ में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन 21 अंक से होते हैं, आगे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय का बचत भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आगे और चीज़ लिखी हुई है, क्या आगे चीज़ एक और लिखी हुई है, क्वेश्चन है आपका, इसका मतलब इसको करें तो इसको करें तो देखो आपके बीच में एक आपका ये वर्ग बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, और वृत्त के बीच में आपका क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। क्या बना है, ये वर्ग बना हुआ है, ऐसे वर्ग बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ संख्या लिखी हुई है आपकी, क्या यहाँ संख्या लिखी 1 और 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सॉरी यहाँ पर 27 लिखा है, ठीक है। और 4 का घन 256, सही है, सही है। तो इसमें ये लिखा है क्या यहाँ से ये पैटर्न बनता है क्या कि 1 को 3 बार गुणा किया, 1 को 1 बार गुणा किया है, 2 को 2 बार गुणा किया है, 3 को 3 बार गुणा किया और 4 को 4 बार गुणा किया है। तो 4 सौ 16 100 67 67 चौके 256 होता है, सही है। यहाँ पर 3 को 3 बार गुणा किया तो 3 3 9 9 3 27, 2 को 2 बार गुणा किया तो 2 2 4। बात है समझ में। इसका मतलब और 1 को यहाँ पर 1 बार गुणा किया, इसका मतलब हमारा क्रम ये है, किसका क्रम है, हमारा ऊपर से नीचे की ओर ये क्रम आ रहा है। कौन सा क्रम आ रहा है, ये कि ऊपर से नीचे की ओर इस क्रम से चल रहे हो, घड़ी की क्लॉकवाइज घड़ी को चल रहे हो, और आपके पहली संख्या में 1 बार गुणा किया है, दूसरी बार संख्या को 2 बार गुणा किया है, तीसरी बार संख्या को 3 बार गुणा किया है और चौथी बार संख्या को 4 बार गुणा किया है। इस प्रकार से अपना यदि अगले वाला पैटर्न है आपका क्वेश्चन के अंदर, कि आपका क्वेश्चन के अंदर अगले वाला पैटर्न क्या बनता है, अगले वाला क्वेश्चन के अंदर पैटर्न ये बनता है क्या, ठीक है। तो अगले वाला पैटर्न ये बनता है आपका क्वेश्चन के अंदर, ये सेम डायग्राम है। तो यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 को 1 बार गुणा किया है 3। यहाँ पर लिखा है 4, 4 को मैंने 2 बार गुणा किया है 16। यहाँ पर लिखा है 5, इसका मतलब मैं 5 को 3 बार गुणा करूंगा और 5 गुणा 5 25, 25 बन जाए 125, हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है आपकी अगली वाली संख्या 6, और 6 को 6 बार गुणा किया है तब आता है 1296, ठीक है। तो 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 216, और उसके साथ में गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, इसका मतलब 6 को सॉरी यहाँ पर 6 को 4 बार गुणा किया है, ठीक है। तो 6 को कितनी बार गुणा किया है, 4 बार गुणा किया है, तब हमारा क्या उत्तर आया 216। क्यों, यहाँ पर जो पहली संख्या थी हमारी वहाँ पर हमने 1 बार गुणा किया है, यहाँ पर इसने 2 बार गुणा किया है, यहाँ पर इसने 3 बार गुणा किया और यहाँ पर इसने 4 बार गुणा किया है। तो 6 को अपने 4 बार गुणा करोगे तब जाके हमारी 216 गुणा 6 होता है, 1296 उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी आपका परफेक्ट उत्तर है। बात आई समझ में। तो अपना ये परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन का उत्तर देखें तो इसका 52 हो जाएगा, इसका अपने
4 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा और इसका उत्तर अपना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और क्या कह रहे हैं, आगे एक आपका और पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है आपका, ये क्वेश्चन पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर लिखा 6 और 7, यहाँ लिखा है 9 और यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 8। ठीक है, तो देखते हैं पैटर्न तो यही बढ़ेगा। ठीक है, 6 और 7 और आगे क्या पैटर्न बनता है तो देखिएगा इधर। क्या इन दोनों संख्या से ये बार प्राप्त होनी है और ये प्राप्त है कितनी 16, और इन दोनों से भी ये संख्या प्राप्त होगी 25 है, और इन दोनों से ये संख्या प्राप्त होगी वो है क्वेश्चन मार्क। अब वो संख्या प्राप्त कैसे होगी, तो लिखा है 6 + 7, 6 और 7 इनको मैंने जोड़ लिया, उत्तर कितना आया 13। अब 13 से 16 कैसे बने, तो मैं ये कह दूँ कि सर यदि इन दोनों संख्याओं को आपस में बीच में जोड़ लें और उसका वर्ग कर लें तो उत्तर क्या आ रहा है, सही है। तो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, सही है। फिर अगले 9, 9 और 5 होते हैं 14, और 14 में दोनों संख्या है 1 और 4, उसको मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद उसका वर्ग करोगे, उत्तर मेरा क्या आ रहा है 25 आ रहा है, सही है। उसी प्रकार अगली है 3 + 8, 3 + 8 होते हैं 11, 11 में 1 और 1 का जोड़ो, 2 और 2 का वर्ग करोगे, उत्तर आता है 4, ऑप्शन नंबर आपका 1 होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक संख्या लिखी आपकी 5, ठीक है, एक संख्या लिखी 5 और इधर लिखी 7 और बीच में लिखा है 12, तो इसका 7 और 5 12 होता है, सही है। इधर लिखा 6 और इधर लिखा है 16, और इन दोनों का अंतर कितना होता है, ये लिख रहा 2, गलत है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर है 1, ये कैसे आया, सही है। तो देखते हैं कैसे, तो कैसे, तो इसको देखते हैं तो कि इन तीनों को जोड़ लें, तो जोड़ो, तो इन तीनों को जोड़ो तो उत्तर कितना आ रहा है, 7 और 5 12, 12 और 12 24, इसको जोड़ो तो 6 और 2 8, 8 और 16 24, इसका इनका भी योग होना चाहिए 24, और ये 10 और 1 11 बच्चे हैं, कितने लेंगे 13 और लेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 13, और 13 के साथ में इसको मैं 11 को जोड़ूंगा तो मेरा वापस उत्तर कितना बन जाएगा 24। तो ये कह रहा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 13 होगा, ये ऑप्शन है। मतलब कोई भी संख्या आपका पैटर्न कुछ भी बन सकता है, आपको दिमाग लगा कि आपको उस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके दो संख्या है आपकी 3 और 5 और इधर है 21 और 7, तो यहाँ पर ये 3 है और ये 5 है, कितना हो गए योग 8, 8 और ये हो गए 7 15, 15 और ये 21 कितने हो गए 15 और 21 होते हैं 35 और 1 36, कितने होते हैं 36, और 36 का मैंने क्या कर लिया 2 का भाग दिया, उत्तर मेरा बीच में क्या आ रहा है 18, क्या उत्तर आ रहा है, उत्तर बीच में आ रहा है 18। इसका मतलब मेरा पैटर्न ये है, क्या पैटर्न है, बाहर वाली चारों संख्या को मैं जोड़ लूँ, जोड़ने के बाद मैं उसमें 2 का भाग दे दूँ, मेरा उत्तर क्या आ रहा है बीच वाली संख्या। वैसे वैसे नीचे वाली संख्या को आप करो तो, नीचे वाली संख्या करो तो कि 4 4 और 6 हो गए 10, 10 और 9 हो गए 19, 19 और 27 कितने हो गए 46 हो गए, और 46 है, 46 में मैं वापस 2 का भाग दूंगा, मेरा उत्तर क्या आना चाहिए 23 है, तो 23 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न हमारा क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न है ये 6 है और ये 11 है और ये 23 है, तो 11 और 6 17 होता है, 17 और 23 कितने हो गए, तो 17 और 23 यदि मैं करता हूँ तो 7 और 3 10 का 0 40 हो गए, और हमें टोटल कितने चाहिए, बीच में लिखा है 27, इसका मतलब इसका दुगुना चाहिए 54 चाहिए, तो 40 से 54 चाहिए, कितने और लेने हैं, इसका 14 लेने हैं, इसका मतलब जो भी ये क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह अपना कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 14 और 6 20, 20 और ये हो गए अपने कितने 11 31, 20 और 11 31, 31 और 23 हो गए हमारे
54 और 54 का आधा करोगे तो वापस हमारा क्या आ जाएगा, तो उत्तर बीच में 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना बी है। इसका मतलब जो भी ये क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक अपना वर्त है, वर्त के अंदर हमने 6 भाग बराबर किए, ये 6 भाग बराबर कर दिए। ये कह रहा है यहाँ पर अपना क्वेश्चन मार्क है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 8, 8 के बाद में 15, इसका मतलब +7 किए, 15 से मैं 29 गया हूँ, इसका मतलब +14 किए, तो 7 2 14 हुए। 29 से 57 जा रहा हूँ, कितने का अंतर है, 7 में से 9 गया, ठीक है। 17 में से 9 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, इसका मतलब 28 का अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर 57 से 113 जा रहा हूँ, तो मेरे बीच में इनका दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर कितने का आ रहा है, तो 13 में से 7 गए 6 और 11 में से 10 में से 5 गए 5, 56 का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, तो देखो हमारा पैटर्न ये बढ़ता है, क्या बढ़ता है, सबसे पहले 7 है, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56 और 56 और 56 112। इसका आगे वाली संख्या है वो 113 के साथ में 112 जोड़ेगी तब जाके आएगी, और 111 के साथ में 113 के साथ में 112 जोड़ेगी। इक्कीस अंक 3 और 2 5 होता है, इक्कीस अंक 5 है। ऑप्शन नंबर आपका बी है केवल ये। इसका मतलब जो भी ये पैटर्न है घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में, उसमें क्या किया, संख्या में शुरुआत में यहाँ पर 7 का अंतर आया, फिर 7 जोड़ा, यहाँ पर 14 जोड़ा, यहाँ पर आपका 28 जोड़ा, यहाँ पर 56 जोड़ा, तो यहाँ पर अपने 112 जोड़ेगा, क्योंकि 7 है, 7 2 14, 14 2 28, हर संख्या का आगे डबल डबल कर रहे हो, इसका मतलब लास्ट में 112 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 112 जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर अपना बी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह खाली स्थान पर क्या आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 बॉक्स बने हुए और 3 बॉक्स का योग है 12 और तीनों के तीनों समान है। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि तीनों का प्रत्येक का बॉक्स का उत्तर क्या आना चाहिए, 4 4 4, सही है, तब जाके 12 होगा, सही है। उसके बाद में एक पंचभुज बना हुआ है, 3 पंचभुज बने हुए और 3 पंचभुजा का योग मेरा कितना आ रहा है, 3 पंचभुजों का योग मेरे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि तीनों का योग, तीनों की संख्या क्या होनी चाहिए, 5 5 5। इसका मतलब जो भी मेरा ये एक बॉक्स है उसका संख्या 4 आई, जो भी एक पंचभुज है उसका मान 5 आया। आगे ये वृत्त दिए हुए हैं, वृत्त वृत्त और वृत्त, इन तीनों का योग ये कह रहा है 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि दोनों को, मैं ये मानता हूँ कि तीनों का उत्तर 2 2 2 आया। इसका मतलब तीनों को 2 2 2 करूँ, सेम टू सेम है, इसका मतलब सेम संख्या होगी, सेम घोड़े होंगे तो उत्तर अपना 6 आ रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि वृत्त का अपने कोड 2 है, या कह दो वृत्त 2 से दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा है, एक आपका आयत है उसके साथ में एक आपका पंचभुज है और पंचभुज के साथ में एक उसने वृत्त जोड़ा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो मैं ये मानता हूँ वृत्त आयत है 4 का, ये है 5 का और वृत्त है 2 का, ठीक है। इनका कोड ये हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 4 और 5 9 और 9 और 2 11। ऑप्शन नंबर अपना डी आ रहा है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। ऐसे कभी कभी आते हैं कि आप इनमें से बेमेल चढ़ो, या इनको यदि ध्यानपूर्वक कहते हैं जो बाल भास कराती है उनके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर ये पूछा है कि निम्नलिखित पैटर्न को अच्छी तरीके से आप पढ़ो और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन स्थान पर जो आपका चीजें आती है उसको आप कर सकते हो। बात है समझ में, तो आप इसको अच्छी तरीके से करो और ये बताओ। फिर यहाँ पर ये क्या है, जैसे ये अपना त्रिभुज दिया हुआ है, ये है त्रिभुज के अंदर कितने भाग दिए हुए, शुरुआत में 3 भाग दिए हुए, फिर अपने 2 भाग दिए और लास्ट में 1 भाग दिया हुआ है।
तो देखो इसमें संख्या क्या लिखी हुई, यहाँ से देखो 1 और 2, फिर 3 और 4, फिर 5 और 6, फिर 7 और 8। तो आगे क्या होगी, आगे क्या होगी, आगे ध्यान रखो, आगे होगी 9 और 10 है 910। उसके बाद में 11 और 12 ऐसी संख्या दी हुई है, दिख रही है। इसका मतलब पैटर्न आपका ये है कि इस साइड आप धीरे धीरे ऊपर की ओर जाओगे। मैंने गिनती तो लिखी है, शुरुआत में 1 2 पहले बॉक्स में, फिर 3 4, फिर 5 6, फिर अगले में 7 8, फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क पूछा है, इसका मतलब उसमें आएगा 9 और 10 910, और लास्ट में दिया हुआ है 11 12 1112। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 1112, ये ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के स्थान पर अपना उत्तर क्या आ रहा है 910। इसका 9 और 10 को आपस में लगातार संख्या के रूप में लिखा है, इतनी बात है। फिर अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो और विकल्पों में से उन उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है 2 और 6, नीचे लिखा है 12, ये कोष्टक के अंदर है। फिर आगे लिखा है 2 और 8, नीचे लिखा है 16, फिर लिखा है नीचे लिखा है 20 और ऊपर लिखा है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इन दो स्थानों पर क्या संख्या आएगी, क्या संख्या आएगी। तो देखो सीधे दिख रहा है उत्तर में अपना, ठीक है। तो क्या संख्या अपने आने की संभावना है, तो देखो इधर 2 और 6 का गुणा किया है, नीचे वाली संख्या 12 आ रही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 और 8 का गुणा किया है 16 आ रहा है। तो 20 किससे गुणा करें, तो 2 का 10 से भी गुणा हो सकता है, 4 का 5, ठीक है, 4 का भी 5 से गुणा हो सकता है, 10 का 2 से गुणा हो सकता है, और उसके बाद में 5 का 4 से भी गुणा हो सकता है, 20 का 1 से गुणा हो सकता है, और 1 का 20 से गुणा हो सकता है। इनमें से कुछ भी संभव है, लेकिन पैटर्न को अच्छी तरीके से देखना है। तो देखो शुरुआत में 2 आया हुआ है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए इस कोष्टक में, यहाँ पर भी अपना कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, शुरुआत में 2, और शुरुआत में 2 है, ऑप्शन नंबर ओनली बी में है। देखो तो 4 और 5 का गुणा भी 20 होता है, 2 और 10 का गुणा भी 20 होता है, 5 और 4 का गुणा भी 20 होता है, और 10 और 2 का गुणा भी 20 होता है। लेकिन ये कह रहा है उपयुक्त पैटर्न को सही तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये देखो, तो शुरुआत में 2 लिखा है, तीनों में मैंने 2 लिखा है। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, तो 2 8 और 10 आएगा। इसका मतलब अगली वाली संख्या मेरी क्या आएगी 10 आएगी, 2 और 10, ऑप्शन नंबर मेरा बी है आपका परफेक्ट सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन और पूछ रहे, ठीक है, ये तो अपना हो गया, ये वापस रिपीट हो गया। फिर अपना अगला पूछ रहा है क्या, पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कुछ भी, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। तो ये लिखो 9 और ये है 5 और इनसे बड़ा है 15, फिर 16 है और ये 4 है, इनसे बड़ा है 24, ठीक है। उसके बाद ये 25 है और ये 5 है और इनसे बनेगा क्या, क्वेश्चन मार्क, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा इधर, तो हम ये पाते हैं, क्या पाते हैं, ये देखो 3 है और यहाँ पर अगला 3 का वर्ग दिया हुआ है 9, और इसके साथ में 3 इधर भी जोड़िए, तो 3 के साथ में एक 3 जोड़ा है और एक 3 का वर्ग जोड़ा है, तब जाके मेरी संख्या ये बनी। ऊपर वाली 4 है, तो 4 के साथ में 4 का वर्ग जोड़ा है और एक केवल 4 जोड़ा है, तो 4 है, एक उसके साथ में 4 का वर्ग जोड़ा है और एक केवल 4 जोड़ा है, तो अपना नीचे वाला उत्तर अपना प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि ऊपर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर नीचे 5 जोड़ोगे और 5 जोड़ोगे और उसके साथ में यहाँ पर 5 का वर्ग जोड़ा है, तो ये 5 के साथ में 5 का वर्ग जोड़ा है और एक 5 और जोड़ा है, ठीक है।
तो अपना पैटर्न यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर पैटर्न ये बन रहा है कि यहाँ पर अपने 3 स्क्वायर जोड़ा है और उसके साथ में 3 जोड़ा है। तो 3 के साथ में 3 का वर्ग जोड़ा 12, 12 और 3 इसके साथ में और जोड़ा तब आगे 15। तो ये 4 है, 4 के साथ में 4 का वर्ग जोड़ा है 20 हो गए, 20 के साथ में 4 और जोड़े तो 24 हो गए। उसी प्रकार 5 है, 5 के साथ में 5 का वर्ग जोड़ा है 30, 30 के साथ में 5 और जोड़ोगे। ऑप्शन नंबर आपका सी 35 अपना उत्तर परफेक्ट आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन और दे रहा है कि ग्रिड को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और दिए गए विकल्प का चयन करो जो इसमें चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकता है। तो आप क्वेश्चन को आप आराम से समझो और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है तो आप उनको आसानी से समझो। ये लिखा है बी और बी के साथ में लिखा 3, ई के साथ में लिखा 4, एच के साथ में लिखा 7, के साथ में लिखा है 8, एन के साथ में लिखा है 9। तो क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या आएगा, जब के साथ में टी की जगह लिखा है 11, डब्ल्यू की जगह लिखा है 13 और जेड की जगह लिखा है 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो अपना पैटर्न ये देखो, तो देखो बी अपने है वो बी 2 पर आता है, ई 5 पर आता है, एच 8 पर आता है, के 11 पर आता है, एन 14 पर आता है, आगे टी 20 पर आता है, डब्ल्यू आपके कितने पर आता है 23 पर आता है और जेड आता है 26 पर। तो देखते हो सभी के अंदर +3 +3 +3 आ रहे, सही है। तो सब जब भी अक्षरों के ऊपर देखो तो मेरा +3 का पैटर्न मतलब 8 के बाद देखो 11 आ रहा है, तो 8 के बाद में यहाँ पर नीचे 11 है, इसका मतलब यहाँ पर भी +3 का पैटर्न बना। फिर 11 से 14 +3, तो 14 से 17 जाएगा +3, इसका 17 पर क्या आता है मेरा Q। और Q वाले देखो ऑप्शन नंबर हमारे 2 पढ़े, सी भी पढ़ा है, डी भी पढ़ा है। और 17 के बाद में यहाँ पर 20 +3 20 जाओगे, 20 के बाद +3 26 जाओगे और 26 के बाद में +3 जाओगे तो अपना जेड आता है। ये तो हुआ +3 का पैटर्न। फिर आगे चीज़ और देखो तो नीचे लिखा है 3, ठीक है, नीचे क्या लिखा है 3 और 3 के साथ में यहाँ पर क्या लिखा है, 3 के साथ में नीचे वाली संख्या 8 जोड़ोगे तो अपना नीचे वाली संख्या 11 आती है। तो 3 के साथ में 8 जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे संख्याओं को तब 11 आती है। उसी पर 4 और 9 को जोड़ोगे, 9 और 4 नीचे आता है 13। उसी प्रकार 7 के साथ में क्या जोड़ोगे तब 24 आएगा। ऑप्शन 2 ये, या तो 17 आएगा या 21। और 7 के साथ में 17 जोड़ोगे तब 24 आता है, या 7 के साथ में 21 जोड़ोगे तब 24 आता है। कौन सी जोड़ोगे, तो जोड़ोगे 17 जोड़ोगे तब हमारा 24 आता है। इसका मतलब यहाँ पर क्यू के साथ में कौन सा ऑप्शन आएगा, क्यू के साथ में 17 आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 आ जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन और क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका चक्कर बना हुआ है और उसके अंदर आपके 8 रेखाएं बनी हुई है, 8 भाग बने हुए और 8 भाग बने हुए हैं और इन 8 भागों को आपको अच्छी तरीके से करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, ए से होता है। कहाँ होता है, ए से। ये ए के बाद यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू और यहाँ लिखा है एस और यहाँ लिखा है टी। ठीक है, ए के सामने लिखा है 4, टी के सामने लिखा है 8, एस के सामने लिखा है अपने डब्ल्यू के सामने लिखा है 26 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताना है तो आप देखो इधर, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एस कितने पर आता है, एस आता है सर हमारे 19 पर। डब्ल्यू कितने पर आता है, डब्ल्यू आता है 23 पर। ए कितने पर आता है, ए आता है 1 पर। और टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पर। तो 19 और 19 के सामने 8 जोड़ो तो कितने होते हैं, 27 होते हैं। सही है, विपरीत अक्षर आता है। डब्ल्यू के साथ में ये 4 जोड़ो तो 23 और 4 भी हमारे कितने आते हैं, 27 आते हैं। ए के साथ में इधर नीचे वाली संख्या 26 जोड़ो तो भी हमारे कितने आते हैं, योग होता है 27। तो 20 के साथ में 7 जोड़ोगे तब हमारा योग 27 आएगा। सही है, इसको टी के साथ में 7 जोड़ोगे तब योग हमारा 27 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, योग हमारा 27 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है।
बात आई समझ में। क्योंकि ये एस है और एस के नीचे संख्या लिखी 8, इसका मतलब जो भी एस है एस के विपरीत संख्या हमारी 8 आती है। एस हमारा 19 पर आता है तो उसके विपरीत अक्षर एच आता है, एच आता है 8 पर। डब्लू है, डब्लू के विपरीत हमारा क्या आता है, डब्लू के विपरीत डी आता है और डब्लू और डी का कोड यहाँ पर 4 दिया हुआ है। इसी प्रकार ए है, ए का विपरीत आता है जेड और जेड का कोड इसने दिया यहाँ पर 26 दिया हुआ है। उसी प्रकार ये कह रहा है टी और टी के विपरीत अक्षर में हमारा जी फॉर गर्ल आता है, इसका मतलब जी का यहाँ पर लिखा है 7, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और कह रहा है क्या एक समूह युग्म की पहचान करो जो निम्न समूह में से संबंधित नहीं है। इसका मतलब एक समूह है और इस समूह की आपको पहचान करना है और इसमें से ये पूछा है कौन सा किसके अंतर्गत नहीं आता है। लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है बी और एफ, यहाँ पर लिखा है टी और वाई, यहाँ लिखा एम और क्यू और यहाँ लिखा डब्ल्यू और ए। सही है, तो देखते हैं इधर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो देखो इधर बी आता है 2 बार, ये 6 पर आता है। टी 20 पर आता है, ये आता है 25 पर। डब्ल्यू आता है 23 पर, ये आता है 1 पर और ये आता है एम आपके 13 पर, क्यू आता है 17 पर। यहाँ से क्या पैटर्न पकड़ में आ रहा है, तो देखते हो तो पैटर्न ये यहाँ से ये दिख रहा है क्या पैटर्न, तो पैटर्न यहाँ से ये दिख रहा है क्या कि 2 और 6 का अंतर क्या हो रहा है, +4 का अंतर आ रहा है। 23 और 1 का अंतर कितना आ रहा है, अब ऐसे मत करना 23 और 1 का अंतर सर 22 आ रहा है, नहीं 23 और उसके बाद में ए 1 पर आता है, तो डब्ल्यू के बाद में एक्स वाई जेड और ए उनके बीच का कितना अंतर आ रहा है, उसके बीच का अंतर आ रहा है 4। कितना अंतर आ रहा है, उसके बीच का अंतर आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच का अंतर 4 आ रहा है। और यहाँ पर भी अंतर कितने का आ रहा है, +4 का आ रहा है। नीचे देखो 13 और 17 का भी अंतर कितने का आ रहा है, +4 का आ रहा है। लेकिन टी और वाई में क्या आ रहा है, टी और वाई में 20 और 25 का अंतर कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। ये अपना बेमेल है, ये कह रहा ये सही नहीं है, इसका टी और अपना वाई होगा। फिर अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो ये लिखा है आपका 3 और 3 से बड़ा है इसने 48 और बाहर लिखा है आपके कुछ ऐसा पार्ट है। ठीक है, बाहर कुछ ऐसा पार्ट लिखा हुआ है। फिर अगला आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके 5 और 5 के बाहर आपका फिर से एक ऐसा संख्या दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से दिया और बीच में लिखा है 5 और बराबर उत्तर ये कह रहा है 68 आना चाहिए। और उसी प्रकार से ये आपका कह रहा है क्या, एक आपका 2 त्रिभुज दिए उल्टे दिए हुए, बीच में लिखा है 4 और यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो मैं ये कह दूं कि बाहर क्या लिखा हुआ है अपने इधर, तो ये पता चल रहा है कि देखो सबसे पहले पहली आकृति को ध्यान से देखो, तो पहली आकृति में बीच में लिखा 3 के बाद में बाहर कॉलम कितने बने, 4 भुजा की आकृति है तो 4 से गुणा किया। उसके बाद फिर बाद में बाहर आकृति कितने की है, 4 की आकृति है तो 4 से गुणा किया और उत्तर कितना आ रहा है 48। उसी प्रकार से इसमें जाओ तो सबसे पहले 5 लिखा है, 5 के बाद में बाहर 3 भुजा वाली आकृति है तो मैं कर लो 3 से गुणा और फिर उसमें बार वापस 4 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 4 भुजाओं वाली आकृति है तो उसको मैं 4 से गुणा करूंगा। तो मेरे यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन क्या है, यहाँ अपना 60 होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 68 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अपना 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुणा 3 और गुणा 4 करोगे तो भी वापस अपना 60 आ रहा, नहीं तो क्वेश्चन ये होगा नहीं 68 नहीं है, मिस प्रिंटिंग से 60 ही होगा। फिर अगला अपना ये कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर शुरुआत में 4 लिखा है, अब बाहर इसके 3 भुजा वाली है और उसके बाद में वापस 3 भुजा वाली है, तो 4 गुणा 3 भुजा वाली आकृति, उसके बाद में वापस 3 भुजा वाली आकृति, 9 गुणा 4 36 होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये अपने जितने भी क्वेश्चन थे मिसिंग प्रिंट के या क्या दो मिसिंग नंबर के, वो अपने सब क्वेश्चन हो गए हैं। और अगली ये क्लास और आएगी जिसके अंदर पिछली प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो एक क्लास उसकी लूँगा। तो उसके बाद नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत और देखते रहिए मैथ ट्यूशन अब।